हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य पर जो है आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे आईपीसी की धारा 26 पर, यानी 26 पर। तो इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल AK लॉ जुडिशरी सक्सेस पर जाकर आप लोग जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट के साथ बेल आइकन भी करिएगा, जिससे कि जो भी हम आप तक पहुंचाना चाहें पढ़ा के तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल जाया करे, जिससे कि आप लोग जो है डेली रूटीन में बने रहेंगे, पढ़ते रहेंगे डेली। कॉपी पेन लेके जितना भी चीज़ ये लिखा है इसको अच्छे से आप लोग जो है कॉपी में बढ़िया से उतार लिया करिए। तो इससे क्या होगा, एग्ज़ाम की वजह से बहुत ही बेहतर होगा। क्या होगा, बहुत ही बेहतर होगा। यानी कि एक एक पॉइंट आपको जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सरसरी निगाह से आपको 2-1 मिनट क्या करना है, उसको देख लेना है। तो इससे आपको क्या होगा, मन मस्तिष्क में क्या होगा, वो कंठस्थ हो जाएंगी बातें। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। तो धारा 26 जो हम पिछले नेक्स्ट टाइम पे आपसे बात किए थे, विश्वास को लेकर, यानी कि बिलीफ जो रीज़न है, बिलीव टू रीज़न, यानी कि विश्वास का कारण पर चर्चा किए थे, है ना। तो धारा 26 में विश्वास का कारण को लेकर जो है बात इंगित है, यानी दर्शाया गया है। यानी विश्वास, अगर जो बिलीव है, अगर किसी पीड़ित व्यक्ति को, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अगर किसी भी प्रकार से क्षति कारित करना है या उसको मृत्यु कारित करना है, तो ऐसा व्यक्ति जो अपराधी व्यक्ति होता है, ऐसी बातें वो विचार अपने मन में लाता है। यानी जानकारी भी इस बात की होती है कि ऐसा कृत्य करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और उस आशय पूर्वक से उस कृत्य को करता है। और इतना इसको विश्वास है कि उस विश्वास के साथ उस पीड़ित व्यक्ति को अपनी आचरण के आधार पर वो ऐसा इच्छा जाहिर करता है अपना, वो ऐसा परिणाम को कारित करता है जो अंतिम चरण में वो अपने परिणाम को कर देता है। फिर वो व्यक्ति क्या हो जाता है, उसको मृत्यु कारित हो जाता है, वो जो पीड़ित व्यक्ति वाले होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है विश्वास यानी बिलीव को लेकर बातें करेंगे, है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति को कोई अपराधी जो है मारना चाह रहा है, पूरी आशा और जानकारी के साथ वो सब कुछ पता है, उसको इस बात का ज्ञान है कि ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, और इस आशय के उसे इच्छा है कि ऐसे अपने आचरण के आधार पर वो ऐसे कृत्य कारित करेगा, और पूरा विश्वास है कि ऐसा व्यक्ति इस टाइम पे आ सकता है, उसका संभाव्यता है कि उपस्थित होना अति आवश्यक है। उसका वो आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। उसका आना जाना इस रास्ते से बना रहता है, या इस ऑफिस में आना जाना बना रहता है, या इस पार्क में मॉर्निंग टाइम पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते जाते रहते हैं। यानी कि उस अपराधी को, उस व्यक्ति की, जो पीड़ित व्यक्ति है, उस व्यक्ति की पूरी खाका वो मन मस्तिष्क में तैयार कर लेता है। यानी कि उसको पूरा विश्वास है कि इसको यहाँ उपस्थित होना है, और जब ये उपस्थित होगा तो ऐसा हम कृत्य कारित कर सकते हैं जिससे मृत्यु हो जाएगी इसकी। तो सोचिए आप, यानी ऐसे भी अपराधी हैं जिसको इस बात से विश्वास है, क्योंकि उनकी बहुत सारी बातें, जो दायरा जो उनका होता है, पीड़ित व्यक्ति का जो दायरा है, कहाँ से कहाँ जाता है, क्या है, इस अपराधी को पूरा जानकारी होता है। समझ रहे हैं, विशिष्ट जानकारी होती है। मान लीजिए अगर कुछ विशिष्ट जानकारी भी नहीं है तो इसको कुछ तो ऐसी बात जरूर पता होता है कि इस विश्वास के साथ इसको जरूर पता होता है कि ये व्यक्ति संभावतः यहाँ उपस्थित होना ही होना है इसको, और हमें जानकारी के साथ, इस आशय के साथ जो है क्या करना है, उस व्यक्ति को
इतना बिलीव है कि ऐसा मैं कृत्य करूँगा और आएगा डेफिनेटली। यहाँ पे कुछ बातें जरूर पता होती है उसको। अगर पूरी बात नहीं पता होती, विशिष्ट जानकारी नहीं होती, तो समझ लीजिए उसको कुछ बातें जरूर पता होती है, जिसके आधार पर वो व्यक्ति जो है पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे उपस्थित होता है। और जैसे अपराधी वो तो अपनी पूरी तैयारी के साथ रहता है, और जैसे जो पीड़ित व्यक्ति वहाँ उपस्थित होता है तो अपराधी व्यक्ति जो है ऐसा कृत्य कारित कर देता है जो पीड़ित व्यक्ति को नुकसान हो जाता है, यानी मृत्यु कारित भी कर सकता है। बहुत अपराध की क्रिया तो बहुत बड़ी है ना। तो यही बात जो है इसमें चर्चा है करेंगे। यानी कि देखिए, ये जो व्यक्ति अपराधी है, इस अपराधी व्यक्ति ने जिस साधन के साथ ऐसा कृत्य कारित करने का इसने इंटेंशन पाला अपने मन में, उस इच्छा को पूरी करना चाह रहा है, जो अपने आचरण में उस आचरण के आधार पर अपने आशय यानी इंटेंशन को, उस भाव तक जो है अपनी इच्छा तक कारित कर देने की आशय रखता है, यानी इंटेंशन रखता है। इसको पूरा विश्वास है कि ये व्यक्ति जो है, पीड़ित व्यक्ति, ऑफिस इसका आना जाना लगातार बना रहता है। इसका पार्क में सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए आता जाता रहता है। इसको पूरी जानकारी है, पूरा खाका निकाल कर रखा हुआ। अगर इसको कुछ जानकारी नहीं भी है, मान लीजिए विशिष्ट जानकारी नहीं है, तो लेकिन इतना जरूर इसको पता होता है कि इसको डेफिनेटली आना ही आना है यहाँ पे। तो अपराधी ऐसा कृत्य करने के लिए वो पूरी तैयारी के साथ वहाँ उपस्थित होता है, और जैसे पीड़ित व्यक्ति वहाँ आने के लिए उपस्थित हो जाता है, तो जो वहाँ पे पहले से अपराधी बैठा हुआ है कि ये व्यक्ति यहाँ उपस्थित होना ही होना है, इसको आना ही आना है, तो वो अपराधी जो है उस उपस्थित होने वाले व्यक्ति का इंतज़ार करता रहता है। और जैसे ही आता है, अपनी जो इंटेंशन, जो आशय होता है, उस आशय के साथ, उस पूर्ण विश्वास के साथ वहाँ बैठा होता है कि आना है और ऐसा कृत्य कर देंगे। और इस बात की पूरी जानकारी होती है, उसको ज्ञान होता है, उसको बिना जानकारी से ऐसा नहीं करता। और पूरी विश्वास के साथ उसको पूरा बिलीव होता है उस रीजन पर कि वो व्यक्ति आएगा और ऐसा हम कार्य को, यानी ऐसे जो परिणाम है ऐसा कार्य करेंगे। ठीक है। जो बाद में क्या होता है, ये व्यक्ति मृत्यु कारित हो जाता है, यानी कि उस व्यक्ति को मृत्यु कारित कर देते हैं इस अपराध के द्वारा। मान लीजिए साधन, मान लीजिए गोली है, बंदूक है, तलवार है, भाला है या डंडा है, किसी भी प्रकार से उसको क्षति पहुंचा सकता है ना। तो अब एग्जाम्पल आपको बताते हैं। कोई व्यक्ति, सुनसान जंगल है, ठीक है, एकदम सुनसान जंगल है। अब वो व्यक्ति वहां आता है और एक चिड़िया बैठा होता है, तो वो क्या कहता है, अब चाहे झाड़ी पे कहीं बैठा हो सुनसान जंगल पे, तो वो व्यक्ति शूट करने के लिए वहाँ निशाना लगाता है और शूट कर देता है। और वहाँ व्यक्ति पहले से मौजूद होता है, एक व्यक्ति। इस बात की जानकारी इस व्यक्ति को है कि वहाँ एक व्यक्ति है, और जिसको इस पूरी विश्वास है कि वहाँ व्यक्ति होगा, डेफिनेटली उसको गोली लगेगी। और इस विश्वास के साथ उस व्यक्ति को, यानी चिड़िया का बहाना लेकर इस व्यक्ति को कारित कर देता है, यानी वो व्यक्ति मृत्यु कारित हो जाता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है मर जाता है, यानी कि उसकी हत्या हो जाती है इस व्यक्ति के द्वारा। यानी हत्या आईपीसी की धारा 300 में डिफिनेशन दिया गया है और दंड 302 में है। तो ये बात जो है आपको यहाँ से क्लियर हुआ कि उसे विश्वास था कि वहाँ पर पीड़ित व्यक्ति होगा। ठीक। अब यही चीज़ हम आगे चल के देखते हैं कि संदेह मात्र, अगर संदेह भी होता है
कि वैसी परिस्थिति क्या उत्पन्न हो सकती है। यानी कि अपराधी व्यक्ति को इतना संदेह जरूर होता है कि ऐसा व्यक्ति, इसको संभवतः आना ही आना है। तो संदेह मात्र से भी वो क्या करता है, ऐसा विश्वास के साथ वो क्या करता है, वहां पे पूरी तैयारी के साथ रहता है। जैसे ही पीड़ित व्यक्ति उपस्थित होता है उसके साथ कृत्य कारित कर देते हैं, यानी कि क्षति उसको पहुंचती है जो आईपीसी के आधार पर दंडनीय होगा। ठीक, तो अब हम अगर अपवाद पे जाते हैं तो अपवाद पे क्या देखते हैं, जैसे कि सबूत का भार तो अभियुक्त पर होता है। ठीक है, जो एविडेंस होता है वो एविडेंस का भार उस अभियुक्त पर होगा। उस क्या होगा, उपधारणा करेगा। कैसी उपधारणा, कोई परिस्थिति नहीं थी। ठीक है, ये बात जो है न्यायालय उपधारण करेगी कि वहां पर ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं थी, ऐसा कोई उपधारण जो मतलब कि कोई परिस्थिति नहीं थी, यानी ऐसी उपधारणा ये कोर्ट यानी कि न्यायालय करेगी। और साक्ष्य का खंडन जिस व्यक्ति के ऊपर होगा उस साक्ष्य का खंडन करेगा उसी बात को। और जिस बात को न्यायालय के द्वारा यह उदाहरण किया जाएगा कि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं थी, और इस आधार पर यह व्यक्ति क्या करेगा, जिसके ऊपर एविडेंस का पूरा भार होगा अभियुक्त पर, तो उस साक्ष्य को, अपने साक्ष्य के आधार पर उस बात को खंडन करेगा अपने बचाव के लिए। तो एविडेंस का जो धारा 105 है उसमें कुछ न्यायालय के प्रति एक दायित्व है। न्यायालय का एक दायित्व ये है कि अपवाद और जो परंतुक है वो उस अपवाद और परंतुक जैसी जो परिस्थिति नहीं थी, इस बात की उपधारणा जो है न्यायालय का दायित्व है कि करे। यानी धारा 105 में न्यायालय पर यह दायित्व है कि ऐसी उपधारण करे जिससे कि जो अपवाद और परंतुक जैसी कोई परिस्थिति नहीं थी। अगर ऐसा होगा तो उसे बचाव मिल पाना मुश्किल हो जाएगा, यानी कठिन हो जाएगा। अब यही जब व्यक्ति यानी कि उस उपधारणा का क्या करता है, खंडन करता है, जो अभियुक्त जिस पर भार होता है तो वो उस उपधारणा का क्या करता है, खंडन करता है, जिसमें उस अपवाद का जो साक्ष्य को आधार पर खंडन करता है। तो खंडन कर पाना जो है इतना कठिन हो जाए कि वो बच पाना उसका मुश्किल हो, कि वो बचाव ना मिले उससे, जिससे। तो ये धारा 105 के आधार पर यही हमें पता चला कि न्यायालय का दायित्व है कि वो अपवाद और परंतुक पर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी, ऐसी उपधारणा करेगी जिससे कि बचाव उनको ना मिल पाए जो अभियुक्त है। अगर उस उपधारणा का खंडन किया जाता है अपवाद के आधार पर, साक्ष्य जो होता है अपवाद में जो साक्ष्य के आधार पर अगर खंडन करते हैं तो सिद्ध कर पाना भी बहुत ही कठोर हो, यानी कि वो सिद्ध ना कर पाए। ऐसी कठिन परिस्थिति में मतलब कठोर ऐसा हो जाए कि सिद्ध ही ना कर पाए। ठीक है, तो हमने बहुत सारी बातें हमें निकल कर पता हुई। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और उम्मीद है कि आप लोग बहुत जल्दी जो है सेलेक्ट होंगे, और लगातार आप लोग जो है लगे रहिए। नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करिए, वो आएगा तो आपको पता चल जाएगा, हम आप तक बात पहुंचा देंगे। लेकिन आपको अभी से और आज से पूरी शिद्दत और लगन के साथ मेहनत करना है आपको। ठीक है, और हम पूरी यानी भरसक पूरा प्रयास करेंगे कि एग्ज़ाम के 1 महीना पहले या 15 दिन पहले ही हम पूरा सिलेबस को कवर कर लेंगे, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दें।
तो डेली वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा, ठीक है, हर एक टॉपिक पर। इसलिए आपको मेहनत करना है डेली, जितना पढ़ाएं उसको आपको रट लेना है, उसको समझ लेना अच्छे से, उसको अपने किसी कॉपी में अच्छे से उसको उतार लेना है, ठीक है, जिससे कि लगातार की जो रूटीन बना हुआ आपका डेली का तो वो बना रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम यहीं पे विराम करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।